एक तरफ जहां मरकजी मावनत वाली स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब और मुस्तहिक अफराद को आशियाना बनाने के लिए सरकार महकमा दही तरक्की की तरफ से करीबन 1,60,000 रुपया फराहम करती है, जिसमें पहला किस्त 50,000, दूसरा किस्त 50,000 और तीसरा किस्त 30,000 रुपया महकमा की जानिब से वागुजार किए जाते हैं, जबकि आशियाना बनाने वाले अफराद को 95 दिन मनरेगा के तहत यानी 18,000 रुपये और SBM के तहत बैतुल खुला तामीर करने के लिए 12,000 रुपये रकम फराहम करती है। ताहम ज़मीनी सतह पर मुस्तहिक अफराद को स्कीम का कितना फ़ायदा मिल रहा है, उसकी ताज़ा मिसाल जनूबी ज़िला अनंतनाग के ब्लॉक ब्रंक कुकरना के दाऊदपुरा वायलू से मिलती है, जहां पर मोहम्मद रफीक डार नामी नहायत ही एक गरीब कुंबा अपना आशियाना बनाने के लिए गुज़श्ता 4 सालों से दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उनके हक में अभी तक ब्लॉक ब्रंक की जानिब से सड़क की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया गया और वो टीन से बनाया हुआ एक शड़ में अपनी अहलिया और 3 मासूम बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी के अयाम गुजारने पर मजबूर है। रफ़ीक की अहलिया ने नम आंखों से LG इंतज़ामिया से अपील की कि उनके हक में जल्द अज जल्द सड़क की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। पेश है इस सिलसिले में जाहलिम न्यूज़ का तैयार करदा ये खुसूसी रिपोर्ट। आदाब नाजरीन, द जाहलिम न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान शाह हिलाल। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के हवाले से। जी हां, मरकजी मावनत वाली स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब और मुस्तहिक अफराद को आशियाना बनाने के लिए रुकूमत फराहम की जाती है, लेकिन स्कीम का फ़ायदा गरीब और मुस्तहिक अफराद को कहाँ तक मिला है, उसकी ताज़ा मिसाल इस गरीब कुंबा से मिलती है, जो कि हल्का इंतखाब जनूबी ज़िला अनंतनाग के हल्का इंतखाब कुकरना के दूर दराज पहाड़ी इलाका दाऊदपुरा के इस गरीब कुंबा मोहम्मद रफ़ीक डार नामी से मिलता है कि किस हद तक स्कीम का फ़ायदा जो है ऐसे लोगों के हक में मिला है। इतना नाम बताए। मेरा नाम दिलशादा है। कब से आप इस शहर में रह रहे हो? मुझे 4 साल हो गए। 4 साल अपने ब्लॉक वालों ने बोला 4 साल को यहीं बैठे, 3 बच्चे, मैं भी बीमार हूँ, मुझे भी बहुत पैसे लग रहे हैं, घर वाला मजदूरी कर रहा है, जो भी ये 500 या 600 कमा रहा है दिन में, इन बच्चों को क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे? ब्लॉक वालों के क्या बोलते हैं, तो आते हैं तो कुछ नहीं देते, क्या देते हैं मुझे? गरीब लोगों के कोई नहीं सुनता या कुछ। आपका घर वाला क्या करता है? मजदूरी करता है और क्या करता। कहाँ पे? श्रीनगर। ये थी मोहम्मद रफ़ीक डार की अहलिया, जिन्होंने नम आँखों से यही कहा कि इन नन्हे मुन्ने फूलों के साथ ये 4 सालों से इसी शड़ में रह रही है। खाना पीना और हत्ता कि सोना भी इसी एक कमरे में कैसे मुनासिब हो सकता है। इनका कहना है कि अगर जो साहिब सरवत लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, शायद उनके हक में रातों रात शड़ की फराहमी को यकीनी बनाया जाता महकमा दही तरक्की। लेकिन हमारे साथ मौजूद है एक नौजवान यहाँ के शहरी, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहते हो इस हवाले से। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद डार है। जी, मैं ये जो मोहम्मद रफ़ीक डार है, ये बहुत ज़्यादा गरीब है। इनको पिछले 4 साल हो गए इसी टीन शेड में रहते हुए। पिछले 4 साल से जब भी कोई मुलाजिम आता है, आज जियो टैगिंग की, कल मिल जाएगा, कल जियो टैगिंग की, फिर कहते हैं लगभग 5-6 बार इनकी जियो टैगिंग भी हो गई, लेकिन जितनी बार भी कोई मुलाजिम आया जियो टैगिंग के बहाने से निकल जाता है। लेकिन 4 साल आपको पता ही है विंटर यहाँ का कितना कठिन होता है, तो 4 साल हो गए और 4 साल विंटर इन्होंने इसी टीन शेड में गुजारे हैं इन छोटे छोटे बच्चों के साथ। ये जो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे बनाया हुआ है, ये अपना थोड़ा मजदूरी करके इधर थोड़ा सा बनाने की कोशिश, आशियाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन अधूरा रह गया क्योंकि पैसे की किल्लत की वजह से अधूरा रह गया है। अब क्या कहना चाहते हो आप? जी, हम आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आला हुकाम से ये गुजारिश करते हैं कि अगर ये कोई और अमीर होता तो शायद उसको मिल गया होता आज तक, लेकिन ये एक गरीब है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम आपके तरफ से, आपके ज़रिए उनसे ये कहना चाहते हैं कि इनके हक़ में शेड फराहम किया जाए।
ये थे इम्तियाज़ अहमद नामी मुकामी नौजवान यहाँ के दाऊदपुरा के रहने वाले, जिनका भी यही कहना है कि मोहम्मद रफ़ीक डार जो नहायत ही गरीब कुंबा है, उन्होंने अगरचे 4 साल कबल मकान अपना आशियाना बनाने के लिए खुद बुनियाद बनाने का काम शुरू तो किया है, लेकिन रुपयों की किल्लत होने के सबब उन्होंने इस पर काम शुरू करना नहीं हो पाया उनसे, और उनकी अहलिया जो है वो भी बीमार रहती है और उन्हें उनकी अद्वियात के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रकम जो है खर्च हो जाती है। इनका यही कहना है कि अगर अमीर लोग होते शायद उन्हें रातों रात शड़ की फराहमी को यकीनी बनाया जाता, लेकिन गरीब लोगों के पास इन्होंने एलजी इंतज़ामिया से अपील की कि ऐसे गरीब और मुस्तहिक अफराद के हक़ में जितना जल्दी हो सके आप लोगों को इनके हक़ में जल्द से जल्द शड़ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि ये लोग भी अपने ये नन्हे मुन्ने फूलों के साथ अपनी ज़िंदगी का आयाम जो है अच्छी तरह से गुजार सके। अब देखने वाली बात ये होगी, ये खबर मंजर आम पर आने के बाद क्या इंतज़ामिया, क्या महकमा दही तरक्की ख्वाब गफलत से बेदार होकर ऐसे गरीब और मुस्तहिक अफराद और ख़ासकर इन नन्हे मुन्ने फूलों की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करा के इनके हक़ में शड़ की फराहमी को यकीनी बनाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। दीजिए अपने मेज़बान मीर राशिद के साथ मुझे इजाज़त, तब तक के लिए जुड़े रहे जालिम न्यूज़ के साथ। खुदा हाफिज़। का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आए हो यहाँ, आपने लोगों की बात भी सुनी है और हमारे पास भी आए हमारी बात सुनने के लिए। आज मुझे लग रहा है कि 4 साल हो गए कि ये तो जियो टैंक करवाई है, हर किसी को जहाँ भी कोई गरीब था उसको हमें हर किसी हलके में जियो टैंक करवाया है और उनका नाम भी जियो टैंक में आ गया है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि अभी गवर्नमेंट ने इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, गवर्नमेंट ने कोई कदम ही नहीं उठाया। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा नहीं आएगा हम क्या कर सकते हैं। हमें डीसी साहब को अपील की है इस बारे में, हमें एलजी साहब को अपील की है कि गरीब आवाम 2 साल से 3 साल से सफ़र कर रही है पीएमवाई के लिए, या तो अगर ये स्कीम बंदी होती तो लोग भी नहीं, बेचारे गरीब लोग इसका इंतज़ार करते। अगर गवर्नमेंट ने ये स्कीम लागू की है फिर तो लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। हमारे गरीब आवाम इस वक्त सफ़र कर रही है, तो हम इस बारे में एलजी साहब से भी उस दिन मीटिंग में रिक्वेस्ट किया था कि पीएमवाई का जो पैसा है वो रिलीज़ करो, तो ताकि ये जो गरीब आवाम है इनको सहूलियत पहुँचे। कब तक तवक्का है कि तो अब हमें परसों इनका लिस्ट भेजा है, मतलब यहाँ तो जियो टैंक बहुत सारी हो गई थी, हलकों में कोई 150-200 जियो टैंक हो गई थी। उन लोगों भी की जियो टैंक भी हुई थी जिनके मकान थे। हमें ऐसा किया कि जिनके मकान थे उनकी जियो टैंक काटी है, तो नंबर 1। नंबर 2 जिनका जनवन है इस वक्त, जिनकी जनवन डिमांड है उनका रखा गया है। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि अगर ये कोविड नहीं आती, आज ये कोरोना वायरस नहीं होती, मुझे लग रहा है आजकल पैसा आ गया होता तो आजकल हमें इनको पीआरटी भी दे दी होगी। ये कोरोना वायरस की वजह से रुक गया। अभी मुझे लग रहा है कि परसों कह रहे थे कि किश्तवाड़ को आ गया पीएमवाई का पैसा, तो यहाँ भी आ जाता पैसा, लेकिन कोविड की वजह से मुझे लग रहा है कि इसी वजह से रुक गया है अभी तक। उम्मीद है कि 10 दिन लगेंगे, 15 दिन, महीना लगेगा, तो पैसा तो आ जाएगा। जो गरीब लोगों की डिमांड होगी इंशाल्लाह हम वो पूरी करेंगे।